हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, और उस बॉडी का हर मॉलिक्यूल इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे और सेम डायरेक्शन में कवर करे, तो इस तरह के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक बॉडी है और हम इस बॉडी में तीन मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ए, बी और सी। ये एक्स डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है। तो जब ये एक्स डायरेक्शन में मोशन में है तो तीनों मॉलिक्यूल ए, बी और सी, तीनों मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में मोशन के दौरान सेम टाइम के बाद उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा। जैसे हम देखें तो देखो, जो बी मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये किसी फिक्स टाइम में यहाँ पर जाएगा, तो बी और बी के बीच में ये पहली कंडीशन है बी की, और ये टाइम टी के बाद दूसरी कंडीशन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए और ए के बराबर होगा, और साथ में ये सी और सी ना मॉलिक्यूल यहाँ है, तो टी टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पहुँची तो सी मॉलिक्यूल यहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सी मॉलिक्यूल यहाँ से ना होके यहाँ पे पहुँच गया तो फिर वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। इसका मतलब बॉडी मूविंग स्ट्रेट मोशन के साथ साथ रोटेट भी कर रही है, तो इसका मतलब वो ट्रांसलेशन नहीं है। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में रोटेशन जीरो होना चाहिए, रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम अगर दोबारा कर बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसके समस्त मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करें और एक फिक्स टाइम के बाद सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करें, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन इसमें एब्सेंट रहता है। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई? कोई बॉडी है हमारे पास, इस तरह की कोई बॉडी ले लेंगे हम ये, ठीक है। तो इस बॉडी में अगर हम कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दें, यानी वो एक लाइन जिसके अबाउट ये रोटेट करना शुरू करे, ठीक है, तो हम इस लाइन को ऐसे बना दें, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको। तो वो सेंटर ऑफ मास से भी होती हुई जा सकती है, वो कहीं और से भी होती जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो सेंटर ऑफ मास से भी होकर जा सकती है, कहीं दूसरी जगह से भी होकर जा सकती है, तो इस तरह के मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और जैसे हम अपने हाथ में रस्सी से बांध के किसी बॉडी को बांध लें और घुमाना शुरू कर दें, तो वो भी क्या है? एक रोटेशन मोशन है। वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी है, मैंने मान लिया कोई बॉडी है और ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये घूम सकती है, तो है ना। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग में मैंने बांध के मैं घुमा रहा हूँ तो मैं खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, क्योंकि मैं अपने चारों तरफ उस बॉडी को रोटेट कराऊंगा। तो वो रेडियस, वो जो रस्सी स्ट्रिंग है वो क्या काम करेगी? वो रेडियस का काम करेगी, और ये बॉडी इसी एक्सिस, यानी घुमाने वाला खुद भी एक्सिस का काम कर सकता है, ठीक है। बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस प्रकार के रोटेशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन जैसे फैन एक एक्सल के अबाउट रोटेट करता है, और जो तुम्हारा पहिया होता है व्हीकल्स का, वो भी एक एक्सल के अबाउट ही लगातार रोटेट करता है। एक्सल अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, एक है ना, और ठीक है, और बॉडी लगातार रोटेट करती है। तो देखो, पहिया घूमता है एक्सल के चारों तरफ, तिल्लियाँ होती हैं, तिल्लियाँ क्या काम करती है? रेडियस का काम करती है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, सेंटर ऑफ मास से भी होकर जा सकती है, कहीं और से भी होकर जा सकती है, ठीक है। तो ये जो तिल्लियाँ होती हैं पहिए की, रेडियस का काम करती हैं। ये रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये घूमेगी तो मैं फोर्स तो ऐसे लगाऊंगा ना इस पर, फोर्स ऐसे लगाऊंगा इस पर, घूमेगी। लेकिन अब ये तो लीनियर फोर्स हो गया, मोशन स्ट्रेट होना चाहिए इसका, लेकिन ये घूम गया। घुमा किसकी वजह से? अबाउट इस एक्सिस की। तो एक्चुअली ये रेडियस है ना, इस बॉडी का कनेक्शन इस रेडियस ने यहाँ से इस एक्सिस से करा दिया, तो ये रेडियस इस फोर्स को क्या बना देगी? एंगुलर फोर्स बना देगी, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो टॉर्क कैसे बना? एंगुलर फोर्स कैसे बना? अगर हम फोर्स में आर की मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या देगा हमें?
ये टॉर्क देगा, यानी एंगुलर फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ भी रोटेशन हो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आता है इसका। तो टॉर्क अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको एंगुलर फोर्स भी कह देते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब अगर फोर्स से कनेक्शन हमने सेंटर ऑफ एक्सिस का करा दिया किसी रेडियस की मदद से, ठीक है, तो रेडियस की मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो रेडियस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। ये रेडियस ही है जो इसको स्ट्रेट की जगह रोटेट करा रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी रेडियस ने एक्सिस का कनेक्शन फोर्स से करा दिया, किसने? रेडियस ने। तो रेडियस का अपने आप में पार्ट हो गया। ये जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, यानी फोर्स का लीनियर फोर्स में एंगुलर फोर्स में कन्वर्जन। तो फोर्स में जैसे ही आर की मल्टीप्लाई करेंगे ये एंगुलर फोर्स बन जाएगा, यानी फोर्स मोशन की जगह, स्टेट मोशन की जगह रोटेट करने लगेगा। और हम इसको एंगुलर फोर्स ना कहकर टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क देख लो इससे, या तो एफ ज़्यादा होगा तब भी टॉर्क ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। तो आर की मल्टीप्लाई होते के साथ ही हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। जैसे हम खिड़की को घुमाते हैं, अब खिड़की को अगर हमें कब्जा होता, वो ये पॉइंट कब्जा, और हम यहाँ फोर्स लगाते हैं तो आराम से घूम जाते हैं। अगर फोर्स हम यहाँ लगाएं तो बहुत मुश्किल से घूमती है वो, क्यों? क्योंकि ये आर कम हो गया, आर कम होकर टॉर्क कम मिला उसको, ठीक है। तो हम इसमें दोनों ही पॉइंट समझ, हमने इसमें रोटेशनल मोशन के साथ साथ टॉर्क भी हमने समझ लिया इसमें, ठीक है। थैंक यू।